हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर्पेबल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जू कीपर के बारे में कि जू कीपर क्या होता है और ये कैसे काफका के साथ काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ जू कीपर। जू कीपर क्या होता है। ओके, सो जू कीपर इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन सर्विस यूज्ड बाय काफका। तो जो जूकीपर है वो बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन सर्विस है। कोऑर्डिनेशन सर्विस का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे। ठीक है, तो बेसिकली जो जूकीपर होता है वो काफका के साथ कोऑर्डिनेट करता है कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। कौन कौन से टास्क, जैसे कि क्लस्टर के मेटा डेटा को मैनेज करना, यानी हमारा जो काफका क्लस्टर है उसके अंदर जो मेटा डेटा होता है कि ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स के अंदर लीडर होता है, फॉलोवर होता है, तो उसमें लीडर कौन होगा, फॉलोवर कौन होगा, ये सब चीज़ मेटा डेटा में आती है। उसके अलावा स्टेट ऑफ काफका क्लस्टर, तो अब काफका क्लस्टर में मान लो ब्रोकर्स हैं, उसका स्टेट क्या है, कौन सा ब्रोकर एक्टिव है, कौन सा ब्रोकर डाउन है। ऐसे भी हो सकता है कि हमारा काफका क्लस्टर में 3 ब्रोकर्स हैं, एक ब्रोकर किसी रीज़न की वजह से काम करना बंद कर देता है, तो बेसिकली जो जूकीपर होता है वो फिर दूसरे ब्रोकर्स को किसी एक को लीडर बनाएगा। इस तरीके से बेसिकली ये काफका क्लस्टर के स्टेट को मैनेज करता है। लीडर, जैसे मैंने बताया, लीडर इलेक्शन एंड ब्रोकर कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली सारी चीज़ें आपको जूकीपर कोऑर्डिनेट करता है, काफका को रन करने में हेल्प करता है। जूकीपर हैज़ देयर ओन सेपरेट क्लस्टर। जैसा कि काफका में क्या है, हमारा काफका क्लस्टर एक होता है अलग, जिसमें कि कलेक्शन ऑफ ब्रोकर्स इज कॉल्ड काफका क्लस्टर। लाइक ठीक वैसे ही जो जूकीपर होता है वो उसके पास भी अपना क्लस्टर होता है जिसमें मल्टीपल जूकीपर नोड्स मिलके काम करते हैं। और जो जूकीपर है बेसिकली वो काफका क्लस्टर का पार्ट नहीं है, ये एक सेपरेट एंटिटी बोल सकते हो, सेपरेट सिस्टम है जो कि काफका के साथ कोऑर्डिनेट करता है। जो जूकीपर होता है वो काफका का पार्ट नहीं है, वो काफका से अलग है वो अपाचे का ही, लेकिन वो काफका से अलग है। तो बेसिकली हमें उस पर डिपेंड होना पड़ता है काफका के क्लस्टर को, मेटा डेटा को मैनेज करने के लिए, सर्विस को कोऑर्डिनेट करने के लिए। और विदाउट जूकीपर जो है कि हमारा काफका क्लस्टर रन नहीं कर सकता है। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है, एवोल्यूशन ऑफ काफका। काफका हैज़ देयर ओन मेटा डेटा मैनेजमेंट टूल नोन एज केराफ्ट। केराफ्ट विल रिमूव डिपेंडेंसी ऑफ जूकीपर। तो जैसे मैंने बताया, जो जूकीपर है वो हमारे लिए एक डिपेंडेंसी है काफका को रन करने के लिए। तो बेसिकली इसी डिपेंडेंसी को दूर करने के लिए जो काफका है उसने खुद का मेटा डेटा मैनेजमेंट टूल बनाया है जिसका नाम है केराफ्ट, जो कि धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ वो इम्प्रूव होता जा रहा है और जल्द ही वो जूकीपर की जगह ले लेगा। ओके, सो अभी आप जूकीपर पढ़ सकते हैं, बाद में जब केराफ्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हम केराफ्ट भी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको केराफ्ट पर काम करना भी सिखाऊंगा। ओके, आपको दोनों चीज़ देखने को मिलेगी, जूकीपर से भी और केराफ्ट से भी। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इन फ्यूचर जूकीपर डिपेंडेंसी विल बी परमानेंटली रिमूव फ्रॉम काफका। मैंने अभी बताया आपको कि इन फ्यूचर जूकीपर का जो डिपेंडेंसी है रन करने के लिए काफका को पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा काफका से, और हम पूरी तरह से रिलायबल और डिपेंड हो जाएंगे उसके अपने मेटा डेटा मैनेजमेंट टूल, क्लस्टर मैनेजमेंट सर्विस के साथ, जिसका नाम है केराफ्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, केराफ्ट इज़ वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू जूकीपर। तो जो केराफ्ट है वो बहुत फास्ट है, चाहे आपका मान लो कि ब्रोकर डाउन हो गया, फिर किसी और ब्रोकर को बनाना है आपको लीडर। जूकीपर को थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अगर बात करें केराफ्ट का तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है जूकीपर के कंपेयर में। और केराफ्ट को डिप्लॉय करने के लिए बेसिकली हमें एक नया क्लस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम जूकीपर और काफका को हम रन करना चाहते हैं बेसिकली, तो हमें काफका क्लस्टर को सेपरेट बनाना पड़ता है और जूकीपर क्लस्टर को सेपरेट बनाना पड़ता है। लेकिन केराफ्ट के आने से हमारा जो जूकीपर का डिपेंडेंसी है वो तो ख़त्म हो ही रहा है। हमें काफका के अलावा केराफ्ट के लिए दूसरा क्लस्टर बनाने की नीड नहीं है। हम जो काफका बनाएंगे वही हमारा केराफ्ट एज ए कंट्रोलर भी काम करेगा। वो काफ़ी बड़ी चीज़ है, तो हम जब उस चीज़ पे आएंगे स्पेसिफिक तो उस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइज ये रहा जूकीपर। मैंने बताया जूकीपर क्या होता है, इसका डेफिनेशन को बताया, और हम जब डिटेल में इसे क्लस्टर को सेटअप करेंगे तो बेसिकली मैं आपको उसमें चीज़ें दिखाऊंगा कि आपको जूकीपर के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और किस तरीके से जूकीपर जो है काफका को मैनेज करता है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।